रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद शरीफ। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैर वफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है यूट्राइन फाइब्राइड्स यानी रहम की रसौलियाँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो ख़वातीन के मौजू पर मबनी है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूट्राइन फाइब्राइड्स की क्या वजूहत होती हैं, क्या काज़ेज़ होती हैं, किस तरह से बनती हैं और इनका होम्योपैथी के अंदर क्या इलाज है। ये ख़वातीन का मर्ज़ होता है। ख़वातीन में रहम में बनने वाली इन रसौलियों को यूट्राइन फाइब्राइड्स कहते हैं। ये फाइब्राइड नॉन कैंसरीन होता है, यानी अक्सर ये रसौलियाँ ये फाइब्राइड्स कैंसर की नहीं होती। इनका ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए, बल्कि काफ़ी हद तक कोशिश होनी चाहिए कि इनका बग़ैर ऑपरेट के इलाज करवाया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी के अंदर इन यूट्राइन फाइब्राइड्स का बग़ैर ऑपरेट इलाज मौजूद है। ऐसी ख़वातीन जो यूट्राइन फाइब्राइड में मुब्तला हो चुकी होती हैं, उनमें जब यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है तो उनके जो पीरियड्स हैं वो भी मुतासर होते हैं। इसलिए हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इनको ट्रीट करवाया जाए। ऑपरेशन से काफ़ी हद तक ख़वातीन को अपने आप को महफूज रखना चाहिए, ताकि ऐसी ख़वातीन जो यूट्राइन फाइब्राइड का शिकार हैं उनमें पीरियड्स की जो ख़राबियाँ हैं वो लाहक ना हो सकें। तो आइए नाज़रीन, इस वजूहात को समझते हैं कि आखिर ख़वातीन में यूट्राइन फाइब्राइड्स क्यों बनती हैं, ये रसौलियाँ क्यों पैदा होती हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, क्या काज़ेज़ हैं। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इनमें सबसे पहली वजह तो ये होती है कि ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, ख़वातीन में हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, क्योंकि उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंज आते रहते हैं। और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये यूट्राइन फाइब्राइड बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही यूट्राइन फाइब्राइड का बनना देखा गया है। दूसरी इसकी बड़ी वजह जेनेटिक है। अगर माँ को है या नानी को है तो फिर ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा पीरियड्स का रेगुलर ना होना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स का आ जाना या बिल्कुल पीरियड्स का ना आना, या एक माह में दो दफ़ा तीन दफ़ा पीरियड्स का आ जाना और कई माह तक पीरियड्स का ना आना। लेकिन इसकी मेन वजूहत केस स्टडी के बाद ही सामने आती हैं। इस वजह से ऐसी ख़वातीन अनीमिया का भी शिकार हो जाती हैं, यानी उनमें खून की कमी भी वाक़या हो जाती है। ऐसी ख़वातीन जो इस डिज़ीज़ का शिकार होती हैं, यूट्राइन फाइब्राइड्स का शिकार होती हैं, उनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। उनमें मतली और कै जैसी कैफियत भी पैदा होती है। कमर दर्द, पेट के निचले हिस्सों में दर्द जैसी अलामात भी पाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ऐसी ख़वातीन को जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। ऐसी ख़वातीन में या तो पीरियड्स बहुत कसरत से आते हैं या बिल्कुल ही रुक जाते हैं, या कई माह तक पीरियड नहीं आते। और कभी एक माह में दो दफ़ा या तीन दफ़ा पीरियड्स का आ जाना, या कई माह तक पीरियड्स का ना आना, ऐसी अलामात पाई जाती हैं। और बाज़ पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग का होते रहना इसकी अलामात में शामिल है। और इसकी एक अलामत ऐसी भी होती है कि ऐसी यूट्राइन फाइब्राइड पेशेंट में जो है पेट के निचले हिस्से में एक भारीपन, एक वज़न भी महसूस होगा। बाज़ यूट्राइन फाइब्राइड पेशेंट में मिसकैरेज भी हो जाता है। और बाज़ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि यूट्राइन फाइब्राइड की पेशेंट जो है वो उनमें प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाती। ऐसी अलामात अगर ख़वातीन पेशेंट के अंदर पाई जाती हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है, तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म करें कि उनके यूट्रस में फाइब्राइड्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि इसका वाज़े पता बज़रिया अल्ट्रासाउंड ही लगाया जा सकता है कि फाइब्राइड हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो कितनी हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनका साइज़ कितना है, इसको वाज़े करना लाजम होता है। इसलिए ऐसी पेशेंट्स को चाहिए कि वो लाजमन अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, क्योंकि ऐसी अलामात के मुताबिक जब ख़वातीन अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो उनको आगाज़ में ही एक्यूट पोजीशन में ही पता चल जाएगा, इब्तदाई हालत में ही पता चल जाएगा कि अगर उनके अंदर यूट्राइन फाइब्राइड्स मौजूद हैं तो वो ज़ाहिर हो जाएंगी और उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं।
क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाने से ख़वातीन बहुत सीरियस कंडीशन से अपने आप को महफूज रख सकती हैं। बाज़ यूट्राइन फाइब्राइड्स पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि उनके यूट्रस के मुंह पर सुर्ख सा ज़ख़म बन जाता है और कैरोस्टम 30 पावर का इस्तेमाल करें। इसके 10 ड्रॉप्स हमरा 1 चम्मच पानी या आधा कप पानी इस्तेमाल करें। ऐसी ख़वातीन में यूट्राइन फाइब्राइड्स का ख़ात्मा हो जाएगा। आज ऐसी ख़वातीन होती हैं जो उदास रहना शुरू कर देती हैं, उनको मर्ज़ का पता चलता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, अपने बच्चों से चिढ़ खाना शुरू कर देती हैं, अपने शोहर से चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, काम करने में, खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में अपने आप को परेशान महसूस करती हैं, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। क्योंकि ऐसी पेशेंट जो फाइब्राइड्स का शिकार है, ये फाइब्राइड्स पेशेंट के ज़हन को भी मुतासर करती हैं। ऐसी हालत में, ऐसी पोजीशन में CPR 200 पोटेंसी इसके 15 ड्रॉप्स आधा कप पानी में हफ्ता में सिर्फ एक बार पीने से इंशाअल्लाह ताला ऐसे मसाइल से जो 2-4 ख़वातीन हैं जो यूट्राइन फाइब्राइड्स की शिकार ख़वातीन हैं उनको फाका होगा। बाज़ ख़वातीन को ऐसा भी होता है कि फाइब्राइड्स के मर्ज़ के दौरान लकोरिया भी शुरू हो जाता है या उनको डेट से पहले पीरियड्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी पेशेंट्स को चाहिए कि आर्सेनिक आयोड 3x ये टैबलेट होती हैं, खाने के बाद एक गोली एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला लकोरिया का भी ख़ात्मा होगा और ख़वातीन के जो पीरियड्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अक्सर फाइब्राइड्स पेशेंट में ऐसा होता है कि अपने मर्ज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देती हैं, वो अपने डॉक्टर को अपने मसाइल बताते हुए भी रोना शुरू कर देती हैं या इसकी बात काफ़ी अपने दिल पर लगा लेती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी परेशानी से बचने के लिए पलस्टीला 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार इसके 15 कतरे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ज़हनी सुकून भी होगा और मर्ज़ से भी अफाका हासिल होगा। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, फाइब्राइड का शिकार होती हैं, उनमें मेनोपॉज़ होने के बाद भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ऐसी ख़वातीन के लिए ये एक ख़तरे की घंटी होती है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो फ़ौरन अपना फ़िक्र करें और फ़ौरन से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि पेशेंट को पता चल सके कि फाइब्राइड मौजूद हैं या नहीं। अगर तो फाइब्राइड बन चुकी हैं तो ऐसी पेशेंट को चाहिए जो मेनोपॉज़ हो चुकी है, लेक्सिस 200 हफ्ते में एक बार इसके 15 कतरे चंद माह तक इस्तेमाल करने से ऐसी सूरत हाल से महफूज रहा जा सकता है। जिन मेडिसन का मैंने आपसे ज़िक्र किया है, फाइब्राइड पेशेंट को चाहिए कि अपनी अलामात के मुताबिक उन मेडिसन को तो लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक गोल्डन मेडिसन मैं बता रहा हूँ वो लाजमी लेनी पड़ेगी, उसका इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। तो ये मेडिसन है फ्रेक्सीनस मदर टिंचर। तो ये फाइब्राइड पेशेंट के लिए बहुत मुफीद मेडिसन है। ये 3-3 कतरे लगातार पेशेंट को, मुसलसल पेशेंट को 2-3 माह के लिए इस्तेमाल करने होंगे। फ्रेक्सीनस मदर टिंचर, इसके लगातार इस्तेमाल से जितने बड़े साइज़ की भी यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं या छोटे साइज़ की हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका सारा ख़ात्मा होगा। नाज़रीन कराम, जो मैंने आपको मेडिसन बताई हैं इनके साथ साथ परहेज़ भी करना चाहिए, अपने जिस्म को साफ़ सुथरी हालत में रखें। ऐसी पेशेंट्स को चाहिए कि जब वो अपने अयाम को डिस्टर्ब पाएँ या उनको बहुत ज़्यादा कसरत से हैज़ आना शुरू हो जाए या हैज़ का रुक रुक आना या हैज़ का ना आना या एक माह में 2-2 बार या 3-3 बार हैज़ का आ जाना या कई माह तक हैज़ का ना होना, ऐसी अलामात में ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो लाजमी अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और कन्फर्म करें कि आया कि उनके जिस्म के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड्स तो नहीं बनना शुरू हो गई। अगर ऐसा है तो फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे भी अलामात के मुताबिक अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मुख्तलिफ डिज़ीज़ के, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से बने बनाए अद्वियात के पैकेट मेरी ऑनलाइन दराज शॉप से भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में एक नए عنوان के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।